चलो चालू करते हैं। कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। चलो ठीक है। आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है सर। आइए सर। चलो ठीक है। आज हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर के फायदे क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला है आपका हाई स्पीड, यानी कंप्यूटर की तेज गति। कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करने वाली क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक तेज गति से यानी हाई स्पीड से कार्य करने वाली क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर है वो इंसान की तुलना में बहुत ही तेज गति से काम कर सकता है। यानी कंप्यूटर पे हम कार्य करते हैं बहुत ही तेज गति से कार्य करवा सकते हैं कंप्यूटर से। इसमें बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता होती है इसमें। कंप्यूटर स्पीड होती है उसको हम माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स में भी माप सकते हैं। दूसरी विशेषता आती है इसकी शुद्धता। क्या आती है? एक्यूरेसी। अब देखिए कंप्यूटर तेज होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होता है। एक्यूरेट भी होता है। ये सही इनपुट देने पे सही आउटपुट देता है। यानी जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। जैसे अपन ने सही दिया तो रिजल्ट भी सही दिखाएगा, अगर इनपुट गलत दे दिया तो रिजल्ट भी गलत आएगा। तो हम जैसा सही इनपुट देंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? सही आएगा, आउटपुट सही आएगा। इसकी गणना है वो 100% सही होती है, यानी एरर फ्री होती है। इसके परिणामों की शुद्धता मानव परिणामों की तुलना में ज़्यादा होती है। अगली विशेषता है इसकी भंडारण क्षमता, यानी स्टोरेज कैपेबिलिटी। मानव की तुलना में कंप्यूटर मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। तस्मी मीणा, इसकी आवाज आ रही है? आवाज बंद करो भाई, म्यूट कर दो। जब मैं पूछूं उसी टाइम बताना, बाकी म्यूट कर दो। कंप्यूटर मेमोरी है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो हम इंसान में नहीं कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, उसकी मेमोरी है, उसको अपन और बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, टेक्स्ट है, आदि प्रकार का डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं, उसका भंडारण किया जा सकता है। किसी एक कंप्यूटर की मेमोरी को दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली इसकी विशेषता है इंटेलिजेंस, यानी परिश्रमी। यानी आपका जो कंप्यूटर है वो बहुत मेहनती और थकान मुक्त उपकरण होता है। यानी आदमी होता है वो कार्य करते करते थक जाता है, लेकिन ये कंप्यूटर थकता नहीं है। लगातार कई दिनों तक, कई घंटों तक लगातार इससे कार्य करवा सकते हैं। तो हम इंसानों की तरह थकावट, उबाऊपन, ध्यान केंद्रण आदि समस्याएं कंप्यूटर को
नहीं होती हैं। ठीक है, यह एक ही काम को बिना थके बार बार सम्मान शुद्धता से कर सकते हैं। यानी एक ही काम को आप चाहे जितनी बार करवा लो, वो थकता नहीं है। ठीक है, और कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक या कई घंटों तक कार्य कर सकता है। अगली इसकी विशेषता है ऑटोमेशन, यानी स्वचालितता। यानी ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी खूबी है। ये सौंपे गए कार्य को अपने आप पूरा कर देता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक बार हम जब कमांड दे देते हैं तो उस कार्य को अपने आप ही पूरा कर देता है। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेशन की विशेषता होती है, स्वचालन की विशेषता होती है। अगला है कम्युनिकेशन, बातचीत। कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना डाटा है वो आदान प्रदान कर सकता है। हम एक कंप्यूटर से सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। चलो ठीक है, आ रही है आवाज। चलो ओके ओके। कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना डाटा है वो आदान प्रदान कर सकता है। यानी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं? डाटा को भेज सकते हैं और वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, जैसे आपका लैन, वैन, मॉडेम, वाईफाई, ब्लूटूथ द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। देखिए, इनकी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। लेन क्या होता है आगे आएगा, लेकिन अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, बाकी डिटेल से आगे बढ़ेंगे। लेन लेन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी छोटे से क्षेत्र के अंदर अपना नेटवर्क स्थापित करना। जैसे एक रूम के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में जोड़ना। वेन वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उससे अपन कहीं भी जुड़ सकते हैं। मॉडेम क्या होता है? ये एनालॉग को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के काम आता है। यानी मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, यानी एनालॉग को एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल में चेंज करता है, और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग में चेंज करने के काम आता है। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी बोलते हैं इसको, और ब्लूटूथ, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कार्य विविधता। यानी कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है। कंप्यूटर एक साथ कई अलग अलग कार्यों को कर सकता है, यानी एक समय में एक साथ अलग अलग कार्यों को कर सकता है। इस पर एक साथ कई विषयों, क्षेत्रों आदि पे कार्य किया जा सकता है। अगला है आपका रियलेबिलिटी, यानी भरोसेमंद। कंप्यूटर एक भरोसेमंद और विश्वसनीय उपकरण है, यानी उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसका जीवन कई वर्षों तक रहता है, इसलिए इस पर लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? इसलिए इस पर लंबे समय तक क्या किया जा सकता है? कार्य किया जा सकता है। और कंप्यूटर पार्ट्स हैं उसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज मत करो, आवाज मत करो, वॉल्यूम बंद कर दो। तो इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको अपन चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, या उसको सुधार सकते हैं। अगला आता है प्रकृति का रक्षक, यानी नेचर फ्रेंडली। यानी कंप्यूटर है
उनका सभी कार्य पेपरलेस होता है और जिस कार्य के लिए पहले कागज की जरूरत होती थी वह भी कंप्यूटर से होने लगा है। यानी पहले लेटर भेजते थे, क्या करते थे, कागज लेटर लिखते थे और फिर पोस्ट ऑफिस में डालते थे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से जाता था। आजकल ईमेल कर दो, हो रहा है ना, ईमेल के माध्यम से आप आवाज किस कैंडिडेट की आ रही है, आवाज बंद कर दो। यानी आजकल पेपरलेस कार्य हो रहा है, इसलिए इनकी वजह से लाखों पेड़ कागज बनने से बच जाते हैं, इसलिए क्या है, प्रकृति के रक्षक हैं। अगला आता है आपका, अगली विशेषता है लागत में कमी। देखिए, कागज के बिना काम होने पर कागज और उससे संबंधित स्टेशनरी का पैसा है वो बच जाता है और कंप्यूटर का काम मानव की तुलना में क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। यानी डाटा को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टोर किया जा सकता है, जिससे फाइलों का पैसा क्या होता है, बचता है। यानी अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अंदर डाटा को स्टोर कर लेते हैं, फाइलों में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब आती है इसकी कमियां। इस एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के नुकसान। अगला है नो इंटेलिजेंस, यानी विवेक क्षमता का अभाव। यानी कंप्यूटरों के अंदर क्या है, बुद्धि नहीं होती है। जैसा अपन देंगे वैसा ही अपने पास रिजल्ट आएगा, गलत देंगे तो गलत दे देंगे, सही देंगे तो सही दे देंगे। तो उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, यानी कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। कंप्यूटर एक डब मशीन होती है जो क्या कर सकती है, सोच नहीं सकती है। ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, मगर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जैसा हम देंगे वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। अगला है मानव पर निर्भर। स्वचालितता इसकी एक, सर जोर बोला थोड़ा। चलो ठीक है, स्वचालितता इसकी एक विशेषता होती है। अगर ये सिर्फ मानव द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन कर सकता है, यानी ऑटोमेटिक तो है ये मशीन, लेकिन जो मानव निर्देश देगा उसी के अनुसार ये कार्य करेंगे, उन्हीं का पालन करते हैं। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकता है, जो हम करवाते हैं वो ही होता है। ये कोई भी कार्य को करने के निर्देशों के लिए हम इंसानों पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अगली कमी है इसकी इन्वायरमेंट। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, आ गई ना, चालू हो गई ना? आ रही है। नेटवर्क की, हाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। सर बीच वातावरण बीच में रुक जाओ सर। बीच बीच में रुक जाती है आवाज। हाँ आवाज रुके उस टाइम मेरे को इशारा कर देना, और आवाज आती रहे तो इस तरह से थंब का इशारा कर देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ मुझे जरूरत कौन सर, कह दो हेलो कर। चलो कोई बात नहीं। इन्वायरमेंट, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए साफ सुथरे वातावरण की जरूरत पड़ती है। धूल भरी जगह पर इसकी कार्य क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है, और ये अपना कार्य करना बंद भी कर सकते हैं। अगली कमी है इसकी नो इमोशंस, यानी भावनाएं नहीं होती हैं इसके अंदर। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बेजान उपकरणों से क्या होता है, बनता है। कंप्यूटर में हम इंसानों की तरह फीलिंग्स, इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक ओनली एक मशीन होती है। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी। सर कोई, अरे भाई ऐसे मत करो, समझदार बच्चे हो आप सभी। साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, यानी साइबर हमले का खतरा रहता है इस पे।
कंप्यूटर बहुत सारे साइबर हमलों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। वायरस है, मेलवेयर है, पासवर्ड चोरी करना है, पेमेंट डिटेल्स को चुराना है, निजी डेटा को चुराना है, आदि नुकसान साइबर हमलों के जरिए आसानी से किए जा सकते हैं। जो हैकर होते हैं वो डेटा चुराने का कार्य करते रहते हैं, ठीक है। साथ ही कंप्यूटर का सारा डेटा डिलीट या फिर क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। हैकर्स हैं वो हमारे कंप्यूटर को अपने नियंत्रण में लेकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं और कमियां हो गई हैं।